औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन। हम क्लास 10 के चैप्टर 1 को डाइजेस्टिव सिस्टम इसकी जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 6 जो है वो उसका क्या आंसर है। तो डाइजेशन के लिए च्यू करना क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो च्यूइंग इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट ब्रेक्स फूड इनटू स्मॉलर पीसेस, making it easier to swallow and digest. It also mixes food with saliva, which start breaking down carbohydrates and soften foods for smooth movement through the digestive system. Question number 7 है, what would happen if pancreatic juice did not reach to your small intestine? इसका आंसर हम ये लिखेंगे कि if pancreatic juice does not reach the small intestine, digestion would be incomplete, and this juice contain enzymes that break down carbohydrates, proteins, and fats. Without it, the body would not properly absorb nutrients from food, leading to weakness and malnutrition over time. तो पैंक्रियाटिक जूस अगर इंटेस्टाइन तक नहीं पहुंचेगा तो डाइजेशन कंप्लीट नहीं होगी, और डाइजेशन कंप्लीट नहीं होगी तो ब्रेकडाउन नहीं होगी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स की, और इनकी ब्रेकडाउन के बगैर हमें एनर्जी नहीं मिल सकती है, जिसकी वजह से वीकनेस फील होगी। Question number 8 है, why pepsin is unable to perform enzymatic activity in small intestine? Pepsin cannot work in the small intestine because it needs an acidic environment to function. Like in the stomach where there is hydrochloric acid, the small intestine is alkaline due to bile and pancreatic juices, which deactivated pepsin and prevent it फ्रॉम ब्रेकिंग डाउन प्रोटीन्स। पेप्सिन जो है वो वर्क नहीं करती है स्मॉल इंटेस्टाइन में बिकॉज इट नीड्स एन एसिडिक इन्वायरमेंट, क्योंकि इसको एसिडिक इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। और इसी तरह से स्टमक के अंदर चूंकि एसिटिक एसिड HCl मौजूद होता है, जबकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी जो नेचर होती है वो एल्कलाइन होती है, बेसिक होती है। तो ड्यू टू बाइल एंड पैंक्रियाटिक जूसेस विच डीएक्टिवेट पेप्सिन एंड प्रिवेंट इट, जब ये स्टमक से इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं बाइल जूसेस और पैंक्रियाटिक जूसेस, तो ये डीएक्टिव हो जाते हैं, यानी पेप्सिन एंजाइम्स को डीएक्टिव कर देते हैं एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम ब्रेकिंग डाउन प्रोटीन्स, और उसको प्रोटीन को ब्रेक डाउन होने से बचा लेते हैं। नंबर 9 है, विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम कैन कम इन कॉन्टैक्ट विद बाइल? तो bile comes in contact with the small intestine, especially the duodenum, which is the first part of the small intestine. It helps in the breaking down fats during digestion. Bile जो है वो small intestine में जाकर duodenum में, bile intestine के जो duodenum वाला part है वहां पर जो है वो act करता है, which is the first part of small intestine, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है। एंड इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन फैट्स ड्यूरिंग डाइजेशन, और ये क्या करता है, बाइल जो है वो फैट्स की ब्रेकिंग डाउन में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सम सेल्स ऑफ स्टमक secretes mucus फॉर प्रोटेक्शन ऑफ स्टमक वॉल, सजेस्ट व्हाट द स्टमक वॉल नीडेड टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट? तो द स्टमक वॉल नीड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट एसिडिक गैस्ट्रिक जूस। चूंकि यहाँ पर स्टमक के अंदर जो है वो एसिडिक जूस प्रेजेंट होता है, यानी HCl प्रेजेंट होता है, तो स्टमक वॉल को जरूरत होती है अपने आप को भी प्रोटेक्ट करने की। तो these substances are strong enough to break down proteins, and without mucus they could damage the stomach tissues itself, leading to ulcer और irritation। और अगर ये सब्सटेंस जैसे एसिडिक गैस्ट्रिक जूस है और डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जैसे पेप्सिन वगैरह है, ये सब्सटेंसेस स्टमक की वॉल को डैमेज कर सकती हैं और उसकी वजह से अल्सर वगैरह हो सकता है। द म्यूकस क्रिएट्स अ बैरियर टू कीप द स्टमक सेफ फ्रॉम इट्स ऑन डाइजेस्टिव प्रोसेस, और तो इसकी वजह से जो है वो म्यूकस प्रोड्यूस होता है जो कि बैरियर का काम करता है स्टमक की वॉल्स में और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के दरमियान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग टेबल शोज द नेम ऑफ द 3 डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑफ सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट फॉर ईच एंजाइम्स। तो ये एंजाइम्स के नेम दिए गए हैं, प्रोटीएज, अमाइलेज और लाइपेज। इनके सबस्ट्रेट राइट करने हैं, उनके प्रोडक्ट राइट करने हैं। तो प्रोटीएज का सबस्ट्रेट प्रोटीन होता है जिस पर वो एक्ट करता है, और प्रोडक्ट जो है वो अमाइनो एसिड होता है, यानी प्रोटीन ब्रेक डाउन होकर अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अमाइलेज का जो सबस्ट्रेट जिस पर उसने एक्ट करना है वो स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और जब वो ब्रेक डाउन होती है उनकी तो माल्टोज में और अदर शुगर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। लाइपेज है, लाइपेज का सबस्ट्रेट फैट्स है, फैट के ऊपर एक्ट करता है और ग्लाइसरोल और फैटी एसिड में उसको कन्वर्ट कर देता है।
नंबर 12 है राइट द फंक्शन ऑफ ईच टाइप ऑफ टीथ। तो ये टाइप्स ऑफ टीथ हैं जिसमें इंसाइजर्स हैं, कैनाइन्स हैं, प्रीमोलर्स हैं और मोलर्स हैं और इनके फंक्शंस राइट करने हैं। तो इंसाइजर्स जो है वो ये फ्रंट टीथ होते हैं, शार्प होते हैं, थिन होते हैं और ये कटिंग के लिए और बाइटिंग के लिए यूज होते हैं और ये फूड को स्मॉलर पीसेस में तो कन्वर्ट कर देते हैं। कैनाइन्स जो है वो पॉइंटेड और शार्प टीथ होते हैं, इंसाइजर्स के बाद होते हैं। दे आर यूज्ड फॉर टीयरिंग एंड ग्रिपिंग फूड। प्रीमोलर्स जो होते हैं वो लोकेटेड बिहाइंड द कैनाइन्स, कैनाइन्स के पीछे मौजूद होते हैं। दीज टीथ्स हैव फ्लैट सरफेस एंड आर यूज्ड फॉर क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग फूड। फिर मोलर्स टीथ जो होते हैं वो फाउंड एट द बैक ऑफ द माउथ, माउथ में पीछे बैक पे मौजूद होते हैं। दे हैव लार्ज फ्लैट सरफेस टू ग्राइंड फूड, ये फूड को ग्राइंड करते हैं, बारीक पीसते हैं इसको टू इनटू फाइन पेस्ट फॉर ईजियर स्वेलोइंग, और स्वेलोइंग में हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है डिस्क्राइब डाइजेशन इन ओरल कैविटी। तो च्यूइंग एंड स्लाइवा, योर टीथ कट, टीयर एंड क्रश फूड इनटू स्मॉलर पीसेस मेकिंग इट इजियर टू स्वेलो। और उसके बाद स्लाइवा का लिखेंगे हम। च्यूइंग में जो है वो आपके दांत हिस्सा लेते हैं जिसमें वो कट करते हैं, टीयर करते हैं, क्रश करते हैं फूड को स्मॉलर छोटे छोटे पीसेस में, और स्वेलो करने में हेल्प करते हैं, मेकिंग इट इजियर यानी आसान बनाते हैं स्वेलो के प्रोसेस को। स्लाइवा है योर स्पिट मिक्स विथ द फूड सॉफ्टनिंग इट एंड स्टार्टिंग डाइजेशन। आपका जो स्पिट है, जो थूक होता है, वो मिक्स हो जाता है फूड के साथ, उसको सॉफ्ट कर देता है और डाइजेशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। इट हैज एन एंजाइम्स कॉल्ड अमाइलेज, इसके अंदर एक एंजाइम मौजूद होता है अमाइलेज दैट बिगिंस ब्रेक डाउन स्टार्च, जो कि स्टार्च की ब्रेक डाउन में हेल्प करता है। फाउंड इन फूड लाइक ब्रेड एंड राइस इनटू शुगर। नंबर 14 है डिफरेंशिएट बिटवीन मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन। तो हमें यहाँ पर मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन का डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन राइट करेंगे, लिखेंगे। फिजिकली ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू स्मॉल पीसेस मैकेनिकल डाइजेशन होती है, और यूजिंग एंजाइम्स एंड केमिकल्स टू ब्रेक फूड इनटू सिंपलर फॉर्म्स केमिकल डाइजेशन होती है। यानी जो फिजिकली प्रोसेस हो रहा होता है जिसमें भी जो स्टमक पार्टिसिपेट कर रहा है, जो या जो पेरिस्टालसिस का प्रोसेस है, वो सारा प्रोसेस जो है वो मैकेनिकल होता है, और जो केमिकल्स एक्ट कर रहे होते हैं और फूड को बारीक बारीक हिस्सों में या स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, उसको हम केमिकल डाइजेशन कहते हैं। तो जो मैकेनिकल डाइजेशन है उसमें कौन कौन से प्रोसेस इंक्लूड होते हैं? उसमें च्यूइंग का प्रोसेस इंक्लूड होता है, ग्राइंडिंग का होता है और चर्निंग का होता है। इसके साथ साथ केमिकल डाइजेशन में एक्शन ऑफ स्लाइवा, स्टमक एसिड्स एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वो एक्ट करते हैं प्रोसेस के दौरान। अकर्स इन कहाँ होती है? जो मैकेनिकल डाइजेशन है वो माउथ में होती है जब फूड को च्यू किया जा रहा होता है, स्टमक में होती है जब चर्निंग वॉल्व यानी कि जो उसकी वॉल्स हैं स्टमक की वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही होती है उसमें, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होती है। फिर केमिकल डाइजेशन जो है वो माउथ में होती है, स्लाइवा मौजूद होता है, स्टमक में होती है, गैस्ट्रिक जूसेस मौजूद होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है जहां पर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल्स में हम इसकी लिखेंगे कि च्यूइंग फूड, मिक्सिंग फूड इनटू इन द स्टमक, और केमिकल डाइजेशन स्लाइवा ब्रेकिंग स्टार्च इनटू शुगर, और स्टमक एसिड डाइजेशन प्रोटीन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 था जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चंस और नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज और नेक्स्ट चैप्टर के जो है वो क्वेश्चन आंसर्स के साथ रहिएगा इसी यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन पर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।